एक बार की बात है, रूस में एक जगह पति पत्नी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। उनके तीनों बेटे बड़े हो रहे थे तो उस पति पत्नी ने सोचा कि अब घर में कुछ पोते पोतियां खेलने चाहिए। सो उन्होंने सबसे बड़े बेटे ग्रिगोरी को बुलाया और उससे कहा कि वो बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढे। ग्रिगोरी घर पर बहुत खुश था। वो शादी भी नहीं करना चाहता था, पर उन दिनों बच्चे वही करते थे जो उनसे कहा जाता था। सो ग्रिगोरी बाहर अपनी पत्नी ढूंढने चल दिया, पर उसने उसे ढूंढने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की। वो बहुत ही शर्मीला लड़का था। सो वो सारे शहर में एक तरफ से गया और ये सोचते हुए दूसरी तरफ से निकल आया कि उसको किसी ने देखा नहीं। जब वो पुराने शहर के फाटक से निकल रहा था तो कुछ हंसती हुई लड़कियां उसके पास से निकल गई। उसने उनको ये दिखाने की बहुत कोशिश की कि उसका उनसे कोई वास्ता नहीं था। जब वो वहाँ से चली गई तो वो वहाँ से भाग लिया। शहर से बाहर निकलकर वो ऐसी सड़क पर आ गया जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ आकर उसको एक बहुत ही डरावना ड्रैगन मिल गया। तो डर के मारे वो दूसरी तरफ भागने ही लगा था, पर ड्रैगन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बड़ी नरम आवाज में बोला, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ पल तो ग्रिगोरी कुछ बोल नहीं सका, पर कुछ देर बाद हकलाते हुए बोला, ओह नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मुझे कोई ठीक सी लड़की ही नहीं मिल रही है। ड्रैगन बोला, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गए तो तुमको तुम्हारी पत्नी मिल ही जाएगी। क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही नम्रता से बोल रहा था, इसलिए ग्रिगोरी को लगा कि विचार बुरा तो नहीं है। सो वो इम्तिहान देने के लिए उसके साथ चला गया। चलते चलते वो दोनों एक काले संगमरमर की बड़ी सी चट्टान के पास आ पहुंचे। ड्रैगन बोला, अगर तुम इस चट्टान को हटा पाओगे तो तुमको वो मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ग्रिगोरी को वो पत्थर बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था, बल्कि उसको देखकर तो वो अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस कर रहा था। सो उसने ये बोलते हुए पत्थर हटाना शुरू किया, ओह इस पत्थर को तो मैं चुटकियों में हटा दूंगा। ये कहकर उसने पत्थर को पहले खींचा, फिर उसको धक्का दिया और फिर वो पत्थर तो हिल ही नहीं रहा था। ये देखकर वो ड्रैगन से बोला, चिंता ना करो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसको एक तरफ को धक्का देना पड़ेगा। उसने फिर ऐसा ही किया। पत्थर को धक्का लगाते लगाते वो हाँफने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, उसके सिर में हथौड़े बजने लगे, उसका पसीना छूट गया और वो बस बिल्कुल बेहोश होने वाला ही था। ये देखकर ड्रैगन बोला, अफसोस, तुम तो इस इम्तिहान में फेल हो गए, तुमको अब पत्नी नहीं मिलने वाली। ग्रिगोरी को ये देखकर थोड़ा बुरा लगा कि वो इम्तिहान में फेल हो गया, पर दूसरी तरफ ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ कि अब उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी। यही सब सोचता हुआ वो अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने ये ग्रिगोरी से कहा नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर अपने दूसरे बेटे मीशा को बाहर भेजने का इरादा किया। वो भी बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। मीशा भी वैसा ही महसूस करता था जैसा कि ग्रिगोरी महसूस करता था। उसको भी घर में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था और जिंदगी को आसान तरीके से जीना अच्छा लगता था, पर उसको भी मालूम था कि उसको भी जाना ही पड़ेगा। उसके साथ भी वही हुआ जो ग्रिगोरी के साथ हुआ था। उसको भी सड़क पर वही ड्रैगन मिला जो ग्रिगोरी को मिला था, या फिर शायद दूसरा भी हो सकता था। पर कुछ भी हो, उसने भी मीशा से यही कहा था कि उसका एक इम्तिहान लेगा वो। अगर वो इसमें पास हो गया तो समझो कि उसको उसकी पत्नी मिल गई। और वो भी रोता हुआ घर वापस आया और रोते रोते अपने माता पिता को बताया कि वो भी उस पत्थर को हटा नहीं सका। माता पिता के मुंह से निकला, ओ बेचारा मीशा, हम जानते हैं कि तुमने उस पत्थर को हटाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी होगी, पर खैर अब क्या हो सकता है। हालांकि वो इस बात से पहले की तरह फिर से दुखी हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने इस दुख को छिपाकर ही रखा। पर रात को जब उनके बच्चे सो गए तो दोनों इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पिता बोला, ये सब देखकर तो अब हमें इवान को उसकी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो तो कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वो तो सारा दिन बस अंगीठी के पास बैठा सूरजमुखी के फूल के बीज खाता रहता है। इसके अलावा उसको बाहर भेजना खतरे वाला काम भी तो हो सकता है। क्या पता वो ड्रैगन उससे गुस्सा हो जाए और उसको मार दे। इसलिए इवान को बाहर नहीं भेजा गया, जो इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने माता पिता की बहुत मिन्नतें की और उनको बाहर जाने के लिए मना ही लिया। सो उसको भी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर भेजना ही पड़ा। पर अगली सुबह उन्होंने फिर अपना विचार बदल लिया, पर इस बात के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इवान
तो सुबह ही घर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल चुका था। उसको भी सड़क पर ड्रैगन मिला। उसने उससे भी पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान बोला, मेरे भाई शादी करना चाहते थे पर उनको तो पत्नी मिली नहीं, अब मेरी बारी है। उस ड्रैगन ने अपनी भुएं उठाकर उससे पूछा, क्या तुम सचमुच में शादी करना चाहते हो? इवान बोला, क्यों नहीं, तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा, ठीक है? पर क्या तुम सचमुच में इम्तिहान पास करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई तो इस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, पर मैं उस इम्तिहान को पास करना चाहता हूँ। तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों उसी काले संगमरमर की चट्टान के पास आ पहुंचे जहां वो ड्रैगन पहले उसके दोनों भाइयों को लेकर आया था। ड्रैगन ने उससे भी उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कहा। इवान ने इस चट्टान में एक जोर से ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा मतलब इस चट्टान से है? हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मतलब इसी चट्टान से था। इवान चट्टान हटाते हुए बोला, पर मेरे भाई लोग इसको क्यों नहीं हटा सके? इवान ने देखा कि उस चट्टान के नीचे तो एक गहरी झिरी खुली हुई थी। ड्रैगन बोला, शायद वो इसको हटाने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखता हूँ ये कितनी गहरी होगी, कहकर इवान नीचे जमीन पर झुककर उसके अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत अंधेरा है और वो काफी गहरी चली गई है, क्योंकि उसके अंदर तो एक खोखली नली चली गई थी और नीचे जाकर तो वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर इवान कांप गया और एकदम से पीछे हट गया। उसने ड्रैगन से पूछा, इसके अंदर क्या है? क्या? इसके नीचे? इसके नीचे तो पाताल है, और क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, क्या है ये? अरे तुमको नहीं पता, दूसरे राज्यों की तरह से वहाँ भी राज्य हैं, जैसे तांबे का राज्य है, चांदी का राज्य है और सोने का राज्य है। हर राज्य में एक एक ज़ारेवना है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। सो जब मैं ये इम्तिहान पास कर लूंगा तो वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिससे मुझे शादी करनी है? वो लड़की तुम्हें नीचे ही मिलेगी। तुम कम से कम एक ज़ारेवना से शादी कर लो। क्या उनमें से एक से शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पाताल के राज्यों में नहीं जा रहा, मुझे तो वहाँ लोग मार देंगे। अचानक ड्रैगन जोर से चिल्लाया, पर इवान तुम इसलिए तो यहाँ हो कि तुमको उन्हें आजाद करना है। ड्रैगन की भयानकता को देखकर इवान घबरा गया। वो तो बस यही सोचता रह गया कि किस तरह से वो सुरक्षित घर पहुंचे। वो बुड़बुड़ाया, पहले मैं इसके बारे में सोच लूं। ये सोचते हुए कि थोड़ी देर में ही ड्रैगन थक जाएगा और वहां से चला जाएगा, वो वहीं खड़ा खड़ा उस झिरी में से एक खोखली नली को देखता रहा। उसने देखा कि उस झिरी में, उस खोखली नली में होकर चमड़े की एक कुर्सी दो रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके मुंह से निकला, ये क्या है? ड्रैगन बोला, तुम इस चमड़े की कुर्सी में बैठ जाओ और मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। अगर तुमको वहां देखने में अच्छा ना लगे तो तुम अपनी रस्सी 2 बार खींच देना, मैं तुमको वापस ऊपर खींच लूंगा। अब तक इस पाताल के बारे में इवान की उत्सुकता काफी जाग चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार वहां जाकर देखा जाए। तो वो ड्रैगन से बोला, पर अगर मैं ये रस्सी 2 बार खींचूं तो तुम मुझको तुरंत ही ऊपर खींच लेना, ठीक है? ड्रैगन ने इवान से वादा किया कि जैसे ही वो उस रस्सी को 2 बार खींचेगा तो वो उसको ऊपर खींच लेगा। इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठ गया और ड्रैगन ने वो कुर्सी नीचे उतार दी। इवान उस कुर्सी में बैठा झूलता हुआ उस खोखली नली के सहारे अंधेरे में नीचे चला जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो अंधेरा कभी खत्म होने पर भी आएगा या नहीं। नीचे जाते जाते इवान ने आखिरी बार रोशनी के लिए ऊपर देखा, यानी रूस का आसमान देखा, और फिर सोचा कि पता नहीं अब वो इस आसमान को कभी देखेगा या नहीं। उस खोखली नली में अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उनकी दीवारों में लगे क्रिस्टल चमक रहे थे, पर उनसे वहां कोई रोशनी नहीं हो रही थी। उसने चिल्लाकर ड्रैगन से अपने आप को वापस खींच लेने के लिए आवाज लगाई, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने आप को ऊपर खींचने के लिए उसको चिल्लाना नहीं था, बल्कि रस्सी को 2 बार खींचना था। उसकी अपनी ही आवाज की गूंज उसको सुनाई दी तो वो और डर गया। उसकी कुर्सी भी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। अगर वो कुर्सी में जरा सा भी हिलता तो वो उस खोखली नली की दीवार से टकरा जाता। मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते। उसने उनके नीचे गिरने की आवाज सुननी चाहिए भी, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तो जब उसकी कुर्सी झूलती हुई उस खोखले डंडे से होकर नीचे जा रही थी तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, ये तो एक जाल भी हो सकता है। वो ड्रैगन तो मुझे कभी भी नीचे गिरा सकता है।